अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने हैं, वो डिस्प्रिन के मुतालिक है। डिस्प्रिन से पहले मैं आप लोग ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में चंद ऐसी टेबलेट्स हैं, चंद ऐसी गोलियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एक पैनाडॉल है और दूसरा फ्लेजेल है और इसके अलावा जो है ना डिस्प्रिनम। ये 3-4 किस्म की जो गोलियाँ बहुत ज़्यादा बकसरत इस्तेमाल होते हैं। और हमारी बदकिस्मती भी यही है कि ये जो टेबलेट्स मैंने आपको बता दिए ना, इसके अलावा और भी है। तो ये सारे डॉक्टर तकरीबन जो लोग होते हैं ना, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अगर किसी को सर दर्द का मसला हो, कहते हैं यार डिस्प्रिन लाओ, 1-2 गोली लाओ, ठीक है बस खाओ, सर दर्द ठीक हो गया। ठीक है जी। और रात को थकावट होती है, कहते चलो यार 1-2 पैनाडॉल खाओ, बस सुबह सवेरे ठीक ठाक होते हैं। या मतलब है कि पेट में थोड़ा मसला होता है, कहते हैं फ्लेजेल लाओ, बस ठीक ठाक हो जाओगे। ये हमारी बदकिस्मती है। इसके अलावा हमारी बदकिस्मती और कोई नहीं हो सकती है। ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हमें डॉक्टर नहीं बताते ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते, हम इस्तेमाल करते, तो यूँ समझो कि जैसे हम अपने जिस्म में पूरा जहर डालते हैं। गोलियाँ क्या होती हैं? बेसिकली गोलियाँ जो है केमिकल्स होते हैं, ये जहर होते हैं, जहर। यानी अगर आप इन गोलियों को बगैर डॉक्टर के मशवरे के आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो यूँ समझो कि आप अपने जिस्म को जहर दे रहे हो। फिलहाल तो वो इस्तेमाल करने के बाद मतलब है कि आपका जो एक्यूट मसला होता है वो तो ठीक ही होता है ना, लेकिन ये क्या करते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है ना अपने असरात क्या करते हैं, असरात छोड़ जाते हैं ना, फिर असर कर देते हैं। ऐसे ही मैंने आप लोगों को थोड़ा बताना है डिस्प्रिन के मुतालिक। बाद में जो फ्लेजेल है या पैनाडॉल है, इनके मुतालिक इंशाल्लाह किसी और दिन के साइड इफ़ेक्ट के मुतालिक बताऊँगा। लेकिन ये आज मैं सिर्फ एक डिस्प्रिन का साइड इफ़ेक्ट तो आपको बताऊँगा जो बहुत जहरीला है, जो बहुत ख़तरनाक है। इस वजह से मैं आप लोग को ये नहीं बताता कि आप लोग डिस्प्रिन ना खाओ, नहीं ये नहीं कहा, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग डिस्प्रिन खाएँ, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप लोग खा लें। अगर नहीं है, ठीक है ना, अगर आप लोग वैसे खाते रहते हो ना, ठीक है, तो फिर आपकी मैदे का यही मसला होगा ना, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बताता हूँ ना कि डिस्प्रिन जो है ना आपके स्टमक के साथ जब वो स्टमक में जाता है ना, तो वो स्टमक में क्या करता है, वो कितनी एसिडिटी पैदा करता है, वो जब मैदा में स्टमक में हल होता है वो किस तरह परफोरेशन करता है। परफोरेशन का मतलब है कि किस किस्म की सुराखी करता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, देख लें इंशाल्लाह।